हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आपका शेयर करने जा रही हूँ बाजार जैसा परफेक्ट जालीदार मलाई घेवर की रेसिपी। इसे मैंने परफेक्ट मेज़रमेंट के साथ में आपको बताया है। बहुत ही टेस्टी बनेगा, बहुत ही आसान है इसे बनाना। हमने 1 कप मैदे में ये 4 घेवर बनाए हैं। यदि आप फर्स्ट टाइम भी घेवर बनाएंगे ना, तो भी आप फर्स्ट टाइम में ही परफेक्ट बना सकते हैं। तो बनाना शुरू करते हैं। यहाँ हमें चाहिए 1 कप मैदा। जो आपका चाय का रेगुलर का कप रहता है ना 150 ml, ये उतना ही रहता है इसका साइज़। तो आप अपने चाय के रेगुलर कप से भी इसको नाप सकते हैं। यहाँ हमें चाहिए घी। तो यहाँ हम लेंगे 4 चम्मच घी। देखिए, जितनी चीज़ें मैं बता रही हूँ ना, उसी हिसाब से आप लेना, परफेक्ट बनेगा। और जिस चम्मच से हमने घी लिया है ना, उसी चम्मच के नाप से हमें लेना है 1 चम्मच भर के बेसन। जिससे मैंने मैदा लिया था ना, और इसका सेम मेज़रमेंट रहता है। तो आधा कप यानी कि 75 ml हमने लिया है ठंडा दूध। और यहाँ हम उसी चम्मच से इसमें लेंगे 1 चम्मच नींबू का रस। इन सब चीज़ों का यूज़ एक साथ नहीं करना है, बट जैसे जैसे ज़रूरत होती जाएगी ना, आपको यूज़ करना है। तो आप पहले से सामान कर लेंगे ना, तो आपको ईजी रहेगा। अब इसी के साथ में आपको यहाँ पर चाहिए बर्फ़ थोड़ी सी। तो इस तरीके से मैंने 4 बर्फ़ के टुकड़े ले लिए हैं। आप क्यूब्स में भी ले सकते हैं, 4 से 5 क्यूब। या हम लेंगे मिक्सर जार। मिक्सर जार से काम बहुत आसान हो जाता है, वरना आप हाथ से करेंगे तो काफ़ी देर लगती है। और ये तो सबके पास होता है। तो घी डाल दिया है हमने, और ये जो हमने बर्फ़ ली है ना, ये भी इसमें डाल देते हैं। अब इसे आपको कम से कम 2 मिनट तक चलाना है। बीच में रुक भी सकते हैं। और जब आप इसे चेक करेंगे ना, तो क्या होगा कि जो घी है ना, वो हार्ड हो जाएगा। फिट तो जाएगा बर्फ़ के साथ में, बट वो हार्ड हो जाता है। अब आपको इसे सॉफ्ट करना होता है। तो इसको सॉफ्ट करने के लिए जो हमने दूध लिया है ना, आधा कप, वो इसमें डाल देंगे। और फिर से हम इसे चलाएंगे, और थोड़ी देर बाद फिर हम इसे चेक करेंगे। इसमें हम घी चेक कर लेते हैं पहले। अभी आप जब घी को चेक करोगे ना, भले आपने उसे 1 से 1.5 मिनट लगातार चलाया हो, तब भी घी थोड़ा सा जो हार्ड रहता है। लेकिन हमें ये चीज़ नहीं चाहिए। हमें इसे और चलाना है, और इसे बिल्कुल अच्छे से सॉफ्ट करना है। एकदम स्मूथ टेक्सचर आ जाना चाहिए। देखिए, घी इसके ऊपर तैर रहा है, लेकिन ये बिल्कुल स्मूथ हो जाता है। इसमें बिल्कुल भी गुठलियाँ नहीं रहती हैं, हार्ड नहीं रहता है। इसे आप जितने अच्छे से मिक्सी में फेंटोगे ना, उतना ही अच्छा आपका घेवर बनेगा। अब यहाँ पर हम मैदा डाल देते हैं। तो मैं यहाँ पर अभी ये 4 चम्मच भर के मैदा डाल रही हूँ। एक साथ नहीं डालना है, गुठलियाँ नहीं बननी चाहिए। और फिर से हम इसे अच्छे से चला लेंगे, कम से कम 1.5 से 2 मिनट तक। और फिर से इसको चेक करेंगे। तो अभी क्या होता है, ये एक थिक बैटर बनकर तैयार हुआ है। अभी लेकिन इसमें गुठलियाँ बिल्कुल भी नहीं हैं। तो बाकी जो हमारा मैदा है, वो भी हम अभी इसमें डाल देंगे। और जो हमने बेसन लिया है, वो भी इसमें डाल देंगे। और इसी के साथ में यहाँ पर हम पानी लेंगे। तो मैंने कप से पानी लिया है, तो अभी मैं इसमें 1 कप पानी डाल रही हूँ। ये 150 ml का ही कप रहता है। सेम चीज़ आप ऐसे ही रखना जैसे मैं यूज़ कर रही हूँ। फिर से अच्छे से मिलाते हुए आपको इसे चलाना है ना। मैं यहाँ पर जब भी पानी ऐड कर रही हूँ ना, वो ठंडा पानी यूज़ करना है आपको। हल्का ठंडा भी नहीं, थोड़ा ज़्यादा ठंडा होना चाहिए। यहाँ इस तरीके से इसका टेक्सचर अभी आ गया है। लेकिन अभी ये घेवर की कंसिस्टेंसी के हिसाब से थिक है। तो अभी हम इसमें पानी ऐड करेंगे। तो ये मैंने 1 कप पानी लिया है, लेकिन इसमें से मैं आधा पानी ऐड करूँगी, यानी कि 75 ml। पानी ठंडा लेना है, और अभी इसे फिर से चला लेते हैं 1 से 2 मिनट तक। आपको इसे अच्छे से फेंटना है। अच्छे से फेंटने से क्या होता है, जालियाँ अच्छी बनती हैं। यहाँ अभी तैयार हो गया। अभी मैं आपकी इसकी कंसिस्टेंसी देखिए, इस तरीके से एक धार के साथ में गिरना चाहिए। अब आपको इसे रखना कैसे, एक बाउल में बर्फ़ और थोड़ा पानी इस तरीके से, यानी कि आपकी जो बैटर है ना, इसको आपको ठंडा रखना है। तो बैटर इसमें निकाल देते हैं। अब इसमें हम डाल देंगे नींबू का रस। जो हमने 1 चम्मच नींबू का रस लिया था, वो डाल देते हैं। और यहाँ ये मुझे थोड़ा सा थिक लग रहा है, तो इसमें मैंने थोड़ा सा पानी और ऐड किया है, 4 से 5 चम्मच। मिला के देख लेते हैं इसे। तो यहाँ ये घेवर का बैटर बनकर तैयार हो गया है। जब आप इसे गिराएंगे ना, तो ये थिक नहीं होना चाहिए, एक पतली धार तक लास्ट में जाना चाहिए, टूटना नहीं चाहिए।
इस तरह की कंसिस्टेंसी होती है। मैंने जितना पानी आपको बताया ना वैसे ही आपको रखना है। अब घेवर हम इसे भगोने में बनाएंगे। आप जिसमें भी दूध उबालते हो, कोई छोटी भगोनी बड़ी, वो अपने हिसाब से आप ले सकते हैं। और इसमें आपको घी या रिफाइंड कितना लेना है, इतना, आधे से भी कम आपको लेना है। आप यहाँ पर छोटी भगोनी बड़ी भगोनी ले सकते हैं, उसी हिसाब से उसी साइज़ का ही बनेगा। तो मैंने 1 कप मैदे में 4 बनाए हैं इसी साइज़ के। हल्का सा मिला लेते हैं ताकि जो नीचे ठंडा रह जाता है ना तो वो एक जैसा हो जाए। अब यहाँ पर ये हमने जो जलेबी मेकर वाली रहती है ना शीशी, वो ली है। वरना अगर आप बिगिनर हैं और आप इस तरीके से कढ़ाई में डालेंगे ना तो क्या होगा, सीधे कड़छी से डालेंगे तो एक जगह खट्टा होने लगता है, तो उतनी आदत नहीं होती है। तो आप या तो पानी की बोतल ले लेना, उसकी जो कैप में आप होल कर सकते हो छोटा सा, तो ये आप कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पर ये यूज़ कर रही हूँ और इसका ये हम कैप लगा देते हैं। अब मैं आपको दिखा देती हूँ इसे आपको ऑयल में कैसे डालना है। आपको हल्का सा प्रेस करना है और इतना ही आपको इसे डालना है बस। अब यहाँ पर फ्लेम चेक कर लेते हैं। तो यहाँ आपको फ्लेम रखनी है कि सीधे बस तला टच होना चाहिए, तले से बाहर नहीं आनी चाहिए। यदि फ्लेम तले से बाहर जाएगी तो जो घेवर है ना किनारों से जल्दी सिकना शुरू हो जाएगा। तो यहाँ आपको ध्यान रखना है, फ्लेम आपको इतनी रखनी है कि ये बस नीचे का जो हिस्सा है ना वो कवर होना चाहिए। अब ये हमने इसमें ऑयल ले लिया है और जैसे हम पूड़ी के लिए गर्म करते हैं ना स्टार्टिंग में, आपको ये वैसे ही गर्म करना है। मैं आपको ये फास्ट फॉरवर्ड में नहीं दिखाऊंगी, मैं आपको एग्जैक्टली दिखाऊंगी कि जिस तरीके से मैंने इसमें जो हमारा घेवर का बैटर है वो डाला है। यहाँ पर एक प्लेट ले लेना, एक रिंग रख देना या कोई भी जाली वाली चीज़ या कटोरी रख देना, जिससे इसका जो एक्स्ट्रा ऑयल है ना वो प्लेट में आ जाए। अब यहाँ पर देखिए मैं डाल रही हूँ थोड़ा थोड़ा करके, और ये इस तरीके से थोड़ा थोड़ा आपको बैटर डालना है, बीच में डालना है। अब देखेंगे धुआं निकल रहा है ना, बड़े तेज़ गैस का धुआं नहीं है। और डालते ही आप देखो किनारे हल्के से ये गोल्डन होने लगे हैं, इससे आपको घबराना बिल्कुल नहीं है। और इसी तरीके से आपको इसे डालना है। जैसे जैसे आप डालते जाओगे ना ये ऊपर अपने आप ही कवर होते जाएंगे। बीच में जगह भी बनाने की ज़रूरत नहीं है, अपने आप जगह बनती है। और इस चीज़ से भी घबराने की ज़रूरत नहीं कि किनारे पहले सिकने लग गए हैं, ऐसा नहीं होता है। जैसे जैसे आप बैटर डालते जाएंगे ना वैसे वैसे ये कवर होता जाता है खुद ही। अब देखेंगे स्टार्टिंग में जैसे गोल्डन हो गया था ना, अभी धीरे धीरे वाइट ये इसके ऊपर जाने लगा है। और ये मैं इसी तरीके से डाल रही हूँ। इतना ज़्यादा आपको वेट नहीं करना है कि झाग बिल्कुल ही कम हो जाने चाहिए तब आपको डालना है, ऐसा नहीं है। मैंने आपको बिना फास्ट फॉरवर्ड के दिखाया है, मैं इसी तरीके से बैटर इसमें डाल रही हूँ। मुश्किल से 1 या 2 सेकंड का गैप रहता है और आपको बैटर डालते जाना है। अब यहाँ पर अगर आपको लगता है किनारों में थोड़ा सा कम है तो आप इस तरीके भी डाल सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, घेवर बनाने में आराम से बनेगा। और बस बीच में डालते जाना और ये अपने आप ही ये सिकता जाएगा। फ्लेम एक जैसी रखनी है, मैंने आपको बताया, तो सिर्फ नीचे का बेस कवर होना चाहिए, एक्स्ट्रा बाहर नहीं होनी चाहिए वरना किनारे पहले सिक जाएंगे। ऑयल कम गर्म होगा और आप इस तरीके से बैटर डालते जाएंगे तो वो बीच में इकट्ठा होता जाएगा, तो ये भी नहीं करना है, इस बात का भी ध्यान रखना है। अब यहाँ क्या करना है, जैसे हल्के से किनारे सिकने लगे ना तो ये इस तरीके से कर देना, आराम से ये इससे अलग हो जाता है। और जिस साइड से ये नहीं सिकती है उस साइड से आप या तो नाइफ़ की हेल्प से कर सकते हैं या फिर करछी की हेल्प से भी कर सकते हैं। आपको दोनों से बता देती हूँ इस तरीके से, लेकिन काम आप हल्के हाथ से करना। आप खुद सोचिए एकदम जाली से बना हुआ है तो ये कितना हल्का होगा, तो आपको इसे इसी तरीके से बनाना है। जितना मैंने मेज़रमेंट बताया है उतना ही मेज़रमेंट रखना, जो तरीका मैंने बताया है उसका आपको ध्यान रखना है। परफेक्ट घेवर बनेगा, फर्स्ट टाइम में भी बनाओगे ना तो भी परफेक्ट बनेगा। बट ध्यान रखिएगा कढ़ाई और पैन को आप यूज़ करेंगे ना तब वो कैसा बनता है ये भी मैं आपको आगे बताऊंगी। कुछ चीज़ें तो ज़्यादा ध्यान रखने की होती हैं, जाली नहीं बन रही हैं यानी कि ऑयल का टेम्परेचर कम है और आपने जो घोल है उससे थोड़ा सा पतला कर दिया है। और जब आप बैटर को डाल रहे हो ना वो एक ही जगह इकट्ठा हो रहा है यानी कि ऑयल का टेम्परेचर कम है। अब देखिए यहाँ ये अच्छे से सेक गया है, कितनी अच्छे से इसकी जालियाँ बनी हैं। इसे आराम से आप निकालना। आप देखेंगे पीछे से ये फ्लैट बना है और आगे से इस तरीके से बना है जैसा कि बनना चाहिए। तो अभी इसे ऐसा रखते हैं थोड़ी देर के लिए ताकि इसका जो एक्स्ट्रा ऑयल है वो वापस से इस बर्तन में चला जाएगा। और इस घेवर को आपको जो हमने जाली और प्लेट लगा के रखी है ना
उस पर आपको रखना है। परफेक्ट जाली बनकर तैयार हुई है इसमें, जैसा कि मार्केट में बनता है ना वैसे ही जालियाँ बनी है। तो इसे आराम से आपको रखना है। अब ये काफ़ी हल्का होता है, जब ये थोड़ा सा ठंडा हो जाएगा ना तो ये थोड़ा सा सेट हो जाता है। आपको मैं पास से दिखा देती हूँ कि इसमें कितनी परफेक्ट जालियाँ बनी हैं, बिल्कुल बाजार जैसी। अब यहाँ पर मैं आपको और भी बना के दिखा देती हूँ, वो थोड़ा फास्ट फॉरवर्ड में बनाऊँगी मैं। और यहाँ इसमें जो एक्स्ट्रा रहता है वो हमने निकाल दिया है। ऑयल का टेम्परेचर आप फिर से बढ़ा लेना। सीखने का प्रोसेस वही करना है। और देखिए मैं जितना डाल रही हूँ ना वो आधा चम्मच से भी कम रहता है, तो इतना ही आपको डालना है। हल्का हल्का सा प्रेस कर देना उसको, और ये इस तरीके से सेंटर में आप डालते जाना। बीच में आपको होल करने की भी ज़रूरत नहीं है, वो अपने आप ही किनारे होता जाता है। और जैसे जैसे आप डालते जाते हो ना एक दूसरे के ऊपर उसकी वो लेयर आ जाती है। आप इसे अपने हिसाब से भी थिक या थिन बना सकते हैं, जिस तरह का आपको थिक चाहिए थोड़ा सा, तो आप इसमें थोड़ा सा ज़्यादा बैटर डालना। इसी तरीके से आपको घेवर बनाना है। परफेक्ट जाली बनेंगी बिल्कुल मार्केट जैसा। अब देखिए आप कढ़ाई में बनाएंगे तो क्या रहता है, हलवाई जब कढ़ाई में बनाते हैं ना तो उनके पास सांचे होते हैं जो बिल्कुल तेल में डूबे रहते हैं, थोड़ा सा ऊपर से दिखते हैं, बस वो बैटर उसमें से ही डालते हैं। यदि आप डायरेक्ट घर में कढ़ाई में बनाएंगे ना तो वो जैसे कटोरी की शेप रहती है ना, गहरी शेप, बीच में से थिक रहेगा, किनारे थोड़े से वो पतले बनेंगे। यदि आप पैन में बनाएंगे तो सेम चीज़ पैन में रहेगी, कटोरी जैसी शेप आएगी भाई। और अगर आप भगोने में बनाएंगे तो भगोने में नीचे से वो फ्लैट बनेगा, बिल्कुल बाजार जैसा बनेगा। आप इसे इसी स्टील की भगोनी में आराम से बना सकते हैं, चिपकता भी नहीं है और फ्लैट बनता है और परफेक्ट बनता है। आपको बीच में से होल करने की भी ज़रूरत नहीं होती है, आराम से अच्छे से बन जाता है। तो ये भी बन गया है। अब इन्हें भी हम निकाल लेते हैं। एकदम परफेक्ट बना है, कितनी अच्छी से इसमें जालियाँ बनी हैं। आप इस तरीके से रख देना ताकि इसका जो एक्स्ट्रा ऑयल है वो वापस से प्लेट में आ जाएगा, या फिर आप इसे तिरछा करके भी रख सकते हो, बट आराम से रखना, अभी ये काफ़ी हल्के होते हैं। तो पहले इसका ऑयल निकलने देते हैं। यहाँ हम हमारी रबड़ी तैयार करेंगे। ये मैंने दूध लिया है, यहाँ मैं ले रही हूँ 2 ग्लास दूध। जितना आपको बनानी है आप उस हिसाब से इसे ले सकते हैं। फुल क्रीम मिल्क आपको लेना है, नहीं है तो नॉर्मल मिल्क में आप 2 चम्मच मलाई डाल देना, फुल क्रीम हो जाएगा। गर्म हो गया है, ये हमने डाल दिया। इसमें आधा कप से ज़्यादा चीनी, या फिर मीठा आप अपने हिसाब से कर सकते हैं, कम या ज़्यादा। और आपको इसे लो फ्लेम पर पकाना है अच्छे से थिक होने तक। आपने जैसे 2 ग्लास दूध लिया है ना तो उतना आपको करना है कि ये बिल्कुल 1 ग्लास रह जाएगा। और यहाँ ये हमारी रबड़ी बनकर तैयार हो गई है। अब इसमें खुशबू के लिए हम इसमें डालेंगे रोज़ एसेंस। आप चाहे तो इलायची पाउडर भी ले सकते हैं, चाहे तो आप गुलाब जल भी ले सकते हैं। ये बस हम खुशबू के लिए डाल रहे हैं, वरना आप चाहें तो स्किप भी कर सकते हैं। तो थोड़ा सा हम डाल देंगे, 3 से 4 बूंद इसमें रोज़ एसेंस, और फिर हम इसे मिला देते हैं। यहाँ ये हम बनाएंगे चाशनी। ये मैं ले रही हूँ 1 कटोरी चीनी, तो यहाँ आपको लेना है आधा कटोरी पानी। अब आपको इससे पहले मेल्ट करना है। चाशनी बहुत ही जल्दी बन जाती है। मैं आपको ये सब कुछ फास्ट फॉरवर्ड में दिखा रही हूँ। खुशबू के लिए हम इसमें डाल रहे हैं गुलाब जल। आप चाहें तो रोज़ एसेंस ले सकते हैं, चाहें तो इलायची भी डाल सकते हैं इसमें। यहाँ आपको ये 1 तार की चाशनी बनानी है, तो तार इसमें बन गया है। और यहाँ पर ये हमारे घेवर भी तैयार हो गए हैं, ऑयल इसका अलग हो गया है। अब इसके लिए हमें जो जो चीज़ें चाहिए मैं आपको बता देती हूँ। ये हमने लिए हैं बादाम, जैसे हमने इस तरीके से काट लिया है। पिस्ते भी हमने इसी तरीके से काट के तैयार रखे हैं। ये हमने केसर लिया था। अब ये चाशनी हम इसके ऊपर डाल देते हैं। ये एक के ऊपर एक हमने इसलिए रखा है ताकि जो भी एक्स्ट्रा है ना वो दूसरे वाले घेवर में चली जाएगी, वरना आप एक एक करके भी कर सकते हैं। यदि आप चाहते हैं कि इसका जो बेस है वो लंबे समय तक क्रिस्पी रहे, क्योंकि मार्केट का जो घेवर रहता है वो भी 1 या 2 दिन बाद सॉफ्ट होने लगता है, तो आप एक काम करना, इस तरीके से चाशनी लगा के तो आप रख लेना। जब आपको खाना हो तब आप इस पर रबड़ी लगाना। तो चलिए सबसे पहले हम ये मलाई घेवर तैयार कर लेते हैं। इसके ऊपर हम ये रबड़ी लगा देते हैं। आप ये घेवर की थिकनेस के हिसाब से लगाना, बहुत ज़्यादा नहीं लगा देना, वरना ये क्या होगा, इसका जो मॉइस्चर है वो एब्जॉर्ब कर लेगा तो ये घेवर सॉफ्ट हो जाएगा। इसीलिए उसी हिसाब से आप लगाना। तो ये हमने लगा दिया है। अब इसके ऊपर हम डाल देते हैं ये बादाम। आप अपने हिसाब से कर सकते हैं, आप चाहे तो बादाम लगा सकते हैं, चाहे तो स्किप कर सकते हैं। पिस्ते भी इसके ऊपर लगा देते हैं। और यहाँ हमने लिए हैं थोड़े से केसर के धागे, तो वो केसर के धागे भी डाल देते हैं। बाकी आप अपने हिसाब से कर सकते हैं। इसके ऊपर आप
चांदी का वर्क लगा सकते हैं या अपने हिसाब से आप ड्राई फ्रूट लगा सकते हैं। तो यहाँ ये तैयार हो गया है हमारा बाज़ार जैसा मलाई घेवर। आप इन घेवर की रेसिपी को अपने घर पर ज़रूर ट्राई कीजिएगा। मैं आपको दूसरा तरीका और बता देती हूँ। चाशनी तो हमने डाल दी थी, ड्राई फ्रूट्स हम इसके ऊपर डाल देते हैं, बादाम हमने डाल दिए हैं और इसके ऊपर हम डाल देंगे पिस्ता, थोड़ा सा केसर। तो अब जिससे मलाई वाला घेवर पसंद है वो मलाई वाला खा सकते हैं, और जैसे प्लेन पसंद है चाशनी वाला वो चाशनी वाला खा सकते हैं। तो यहाँ ये हमारे तैयार हो गए हैं दोनों तरह के घेवर, जिसे हमने बनाया है बिना किसी मोल्ड के, परफेक्ट मेज़रमेंट के साथ में आपको बताया है। आप इस रेसिपी को अपने घर पर ज़रूर ट्राई कीजिएगा। जिन बातों को मैंने आपको बताया है उन बातों का ध्यान रखिएगा। तो जो कुछ टिप्स हैं, कुछ ट्रिक्स हैं, वो यदि आप फॉलो करेंगे तो परफेक्ट घेवर बनेगा। तो यदि आपको मेरे आज के घेवर की रेसिपी पसंद आए तो उसे लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा आप उसे शेयर कीजिए, अपने घर पर बनाइए। और यदि आपने मेरे चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसे सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए, ताकि नेक्स्ट वीडियो जब मैं अपलोड करूँगी तो आपके पास डायरेक्ट नोटिफिकेशन आएगा, आप उसे सबसे पहले देख सकते हैं। थैंक यू।